वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन अस्थान बंगला साहिब दे हेड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब जी भाई रणजीत सिंह जी की मुबारक रसना तो ये बोल श्रवण किए, जिन्हां दी आपां विचार करनी है शक्ति। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये दो शब्द हैं। एक शब्द असीं सोहिले दी बाणी विच पढ़दे हां ते इहदा जो सिरलेख है सोहिला, पर कई बार असीं कीर्तन सोहिला कह जाते हैं। गुस्ताखी माफ, वो कीर्तन सोहिला नहीं है, केवल ते केवल सोहिला है। सोहिला ते जो दूजा शब्द है 171 अंग ते सुशोभित। ते दास नूं किसी ने सवाल किया, कहन लगे ज्ञानी जी एको ही विचारधारा के दो शब्द उचारण क्यों किए हैं, जां एको ही विचारधारा के तीन तीन शब्द क्यों उचारण किए हैं गुरु साहिब ने। तो एक मैं अर्ज करा, गौर मताला करना, बरीक बुद्धि नाल समझना इस गल नूं कि एको ही विचारधारा दे दो शब्द गुरु साहिब ने उचारण नहीं किए ने। एको ही विचारधारा दे तीन शब्द उचारण गुरु साहिब ने नहीं किए हैं। क्योंकि असीं कहंदे हां ये गुरु साहिब ने उचारण किए हैं, ये बोल गुरु साहिब दे हैं, पर गहराई विच जाके वेखीए तो गुरु साहिब कहते ने ये बोल खसम दे हैं, ये साडे बोल नहीं हैं। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। ये निरंकारी बोल हैं। इतना मन लेंदे हैं कि रसना गुरु नानक दी, रसना गुरु अंगद देव साहिब दी, रसना गुरु रामदास साहिब दी, पर बोल निरंकार दी। वो जिवें बुलावे ओदी मर्जी, जेड़ा शब्द भेजे ओदी मर्जी। पर इन्हां दोवें शब्दों के विचों जो थोड़ा जिहा भेद है वो मैं आप जी के सामने रखा। सोहिले दी बाणी विच जो शब्द आउंदा है ओदा सिरलेख है राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। जो अज शब्द विचाराधीन है इहदा सिरलेख है गौड़ी पूर्वी महला चौथा। राग शब्द नहीं लिखिया। जिहड़ा दूजा भेद है, एक शब्द विच आउंदा है साकत हर रस साधना जानिया। ये जानिया शब्द में थोड़ा समझना। दूजे शब्द विच है साकत हर रस साधना जानिया। एक विच जानिया, दूजे विच जानिया, पर शाब्दिक अर्थ एक ही है दोवां दा। दो हुण मैं अर्ज करा, परमात्मा दे जो मूल रूप हैं, एक निर्गुण एक सरगुण। जो निर्गुण स्वरूप है उसनों तो देख ही नहीं सकते, नहीं देख सकते। निर्गुण स्वरूप महसूस किया जाता है पर देख नहीं सकते अखां नाल। निर्गुण
हुण आप जी ने कहना है ज्ञानी जी जिन्हों देख ही नहीं सकते उसकी पूजा की करनी, क्योंकि अजोके समय विच कोई वस्तु बनती है फिर उसकी ऐड चलती है। असी टीवी ते देखते हाँ फलानी वस्तु की ऐड चल रही है, फिर मित्रों को पूछते हाँ किसी ने खरीदी होवे वस्तु तो सानू दसो किस तरह की है। तो वस्तु पहलों बनती है फिर उसकी ऐड चलती है, फिर मित्र खरीदते ने, फिर असी पूछते हाँ किस तरह की वस्तु है, फिर असी खरीद के लेंदे हाँ। लेकिन जे परमात्मा की गल करिए तो परमात्मा तो दिसता ही नहीं। ना दिसण वाले ते यकीन करना, ना दिसण वाले नाल दोस्ती करनी, ना दिसण वाले नाल ते भरोसा करना बहुत वड्डी ताकत चाहिए है, बहुत वड्डी हिम्मत चाहिए है। जिहड़ा दिसता ही नहीं उस ते भरोसा करना। तो परमात्मा निर्गुण रूप विच जोत है, ना दिसण वाली, और परमात्मा सरगुण रूप विच हर तरफ दिस रहा है, हर तरफ। आप जी सरगुण स्वरूप हो परमात्मा दे। तो मैं कई बार अर्ज करना, जे परमात्मा का सरगुण स्वरूप देखना होवे तो अपनी गुरुदेव माता नू देख लेना, गुरुदेव पिता नू देख लेना, जो बचपन तो ही आप जी नू इन्हां दा साथ मिलिया है। तो सरगुण रूप विच परमात्मा माँ है, परमात्मा पिता है, और निर्गुण रूप विच वो जोत है, जोत। हुण निर्गुण की सेवा किवें करोगे? तो ये दो शब्द चेते रखना। निर्गुण है जो निर्गुण स्वरूप है उसकी सेवा किस तरह करांगे? जो सरगुण स्वरूप है उसकी सेवा हो सकती है, पर निर्गुण की किवें होएगी? तो एक गौर मताला करना, सरगुण की सेवा, निर्गुण का सिमरन। जे निर्गुण नूं गवना है तो उसका सिमरन कर करके, सिमरन कर करके निर्गुण नाल जुड़ना है। तो सिमरन करदियां करदियां जो अंदरों एक भाव पैदा होता है सेवा का, फिर सेवा सरगुण स्वरूप की आती है, सरगुण की। आप जी नूं मैं अर्ज करा, हुणे ही सिंह साहिब जी आप जी नूं अर्ज कर रहे सी, लोड़वंदां दी सेवा सब तो वड्डी सेवा है। कोई आर्थिक पक्षों कमजोर हो गया उसकी बांह फड़नी, कोई धार्मिक पक्षों कमजोर हो गया उसकी बांह फड़नी, कोई सामाजिक तल ते पिछड़ गया उसकी बांह फड़नी, कोई मानसिक तल ते पिछड़ गया उसकी बांह फड़नी, कोई विद्यक तल ते पिछड़ गया उसकी बांह फड़नी। ये सरगुण स्वरूप की सेवा है, ये रब की ही सेवा है, सरगुण स्वरूप की। हुण आप जी ने कहना है ज्ञानी जी असी सिमरन ही करते रहिए, सेवा ना करिए तो भी चलेगा। तो फिर एक पक्ष की सेवा की आप जी ने, सिमरन करके जोत नाल जुड़े हो, पर परमात्मा के सरगुण स्वरूप नाल नहीं जुड़े, समाज नाल नहीं जुड़े, खलकत नाल नहीं जुड़े, जो परमात्मा का सरगुण स्वरूप है। फिर ख्याल ये भी आ सकता है जे सेवा करनी है फिर सिमरन करके की करांगे, सेवा ही मुबारक है, गुस्ताखी माफ। जे सेवा ही करते रहे सिमरन नहीं किया, वो कीती हुई सेवा कदे ना कदे हंकार का रूप धारण कर लेगी। मैं सेवा की है, दान मैं किया है, पुण्य मैं किया है, लोड़वंदां की सेवा मैं करदा हाँ, इत्थे फिर हंकार का जन्म होगा, हंकार का। तो सेवा दे नाल नाल सिमरन भी चाहिए है, सिमरन दे नाल नाल सेवा भी चाहिए।
एक गल मैं जरूर कहांगा। संत सिंह मशकीन एक गल कहते सी कि गुरु नानक साहिब दा सिख धरती के कोने कोने विच पहुँच गया। गुरु नानक साहिब दा सिख कोने कोने ते गुरुद्वारा साहिब बना के बैठा हुआ है। जे एक परिवार होवेगा गुरुद्वारा उत्थे भी बना लेगा। गुरु नानक साहिब दे सिख ने थां थां ते लंगर भी चलाया, पर कहते ने गुस्ताखी माफ, एक गल मैनू कहन देना, गुरु नानक साहिब दे सिद्धांत नूं लोकां तक नहीं पहुँचाया। ये गल कहता फिर मैनू कहन देना, नहीं पहुँचाया। गुरु नानक साहिब दे सिद्धांत दी गल कोने कोने दी तां छड्डो, साडे अपने ही बच्चों तक नहीं पहुँच पाया सिद्धांत गुरु साहिबां दा। मैं कल सिंह साहिब की एक क्लिप सुन रहा सी, मैनू अच्छा लग रहा सी, क्योंकि दो किस्म के लोग होंदे ने, एक परंपरावादी होंदे ने, एक सिद्धांतवादी होंदे ने। ते भाई साहब ने एक गल कही, सिद्धांतवादी गल, मैं बड़ा खुश हो रहा सी कि जिथे दो चार सिख बैठे होण ते पुछ लीए कि असी लंगर चलाना है, दसो किस तरह का लंगर बनाइए। कहन लगे छोले भटूरे बना लो, इनू लंगर कहते हैं, पकौड़े ही बना लो, समोसे ही बना लो, या फिर चावल ही बना लो। ये रसना का स्वाद ही रह गया खाली। सिंह साहिब ने जिहड़ी अगली गल कही वो मैं आप जी के सामने रखना हाँ, सारे विश्व दे विच एक गल मेरी पहुँचेगी। इस्लाम धर्म कोई लंगर नहीं चलाता, ईसाई धर्म कोई लंगर नहीं चलाता। सिख धर्म लंगर चलाते हैं, सिखां की गिणती घटती जा रही है, ईसाइयों की गिणती बढ़ती जा रही है, मुसलमानों की गिणती बढ़ती जा रही है। कारण की ते वाकई ही असी लंगर वंडन ते ही रह गए और ईसाई अपने धर्म का प्रचार करते हैं, धार्मिक ग्रंथ वंडते हैं, किसी को तालीम देंदे ने, किसी ने विद्या देंदे ने, और इस तरह अपने वल खिंचते हैं। इस तरह साडे कोल ये काम नहीं है कि किसी की बांह फड़ के किसी को IPS बनाइए, गरीब बच्चे को IAS बनाइए। साडे कोल वो तालीम नहीं है, वो विद्या नहीं है। और यही कारण है गिनती घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। गुस्ताखी माफ। जे इसी तरह की खेड रही तो एक दिन की होएगा आप जी ने खुद न समझ। ते सिख ने सिख की बांह फड़नी है। कोई किसी भी तल ते कमज़ोर हो गया उसकी बांह फड़ो, गुरु साहिब का सिद्धांत उन्होंने सुनाओ। मैनू एक गल हाले तक भी याद है, प्रगति मैदान दे विच मैनू जाने का मौका मिलिया। पुस्तक मेला सी ते उत्थों जदों मैं किताब खरीदण लगा, एक पादरी मेरे को आया ते पादरी मैनू कहंदा तुसी 2 मिनट का मैनू समा दवो, खाली 2 मिनट का। मैं क्या वैलकम, तुसी लो 5 मिनट लो। ते उन्होंने मेरे नाल गल की कि तुसी कोर्स करना चाहते हो, ईसाई धर्म का कोर्स करना चाहते हो। मैं क्या उहदे विच की करना पेगा। कहन लगे फीस भी असी भरांगे, बुक्स भी असी भेजांगे, सब कुछ अपने आप असी भेजांगे। आप जी ने कोर्स करना है तो दसो। मैं हैरान हो गया उसकी गल सुन के कि किस तरह अपने धर्म का प्रचार करते पे ने। इस तरह किताबां दे के, लिटरेचर दे के। और एक गल मैनू होर कहन देना, गुस्ताखी माफ, साडे जिहड़े प्रचारक हैं वो किस तरह प्रचार करते पे ने अजोके समय दे विच। कोई गुरु नानक साहिब की खड़ाऊ लैके घुमदा फिरदा, इनू मत्था टेको। लोग मत्था टेक रहे हैं, पैसे रख रहे हैं, सारे दे सारे पैसे अपनी जेब विच। कोई किरपान लैके तुरी फिरदा है, गुरु गोबिंद सिंह की किरपान है, मत्था टेको। कोई गुरु साहिब का कुर्ता लेके तुरी फिरदा है, मत्था टेको।
क्योंकि कल चर्चा हो रही सी परसों बैंकॉक दे विच, मैं उत्थे ही सी। कहने लगे ज्ञानी जी इनू प्रचार कहते हैं। ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किसी गुरु का इतिहास नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कोई मिथ्यास नहीं, केवल ते केवल अध्यात्मक गल है, शब्द विचार जोड़ना संगतां नूं शब्द नाल सी ते कित्थे असीं जोड़न लगे हाँ। हुण मैं बोल शब्द ते आउणा। धन गुरु रामदास साहिब दा शब्द है, काम क्रोध नगर बहु भरिया। नगर कहंदे ने पिंड नूं, नगर कहंदे ने शहर नूं, ये नगर है। ते हर पिंड दे विच घट तो घट 2-3 जातियां दे लोग होंदे ने, और किसी किसी शहर विच किसी किसी पिंड दे विच बहुत जातियां होंदियां ने। गुरु रामदास साहिब महाराज कहंदे ने इस तन रूपी नगर विच, इस तन रूपी पिंड दे विच काम ते क्रोध भरिया पिया है, भरिया पिया। और किसी ने एक सवाल किया, कहने लगे ज्ञानी जी एक गल दसो, क्रोध भी वक्त के मुताबिक आउंदा है, लोभ भी वक्त के मुताबिक आउंदा है, मोह ते हंकार भी वक्त के मुताबिक आउंदा है, पर जो कामना है वो साडे जर्रे जर्रे विच है शरीर दे, उहदा कारण की है? 24 घंटे साडे अंदर कामना चलती रहती है। काम तो मुराद वासना, फिर वो वासना धन दी होवे, वो वासना तन दी होवे, वो वासना किसी भी किस्म दी होवे, वो काम है। 24 घंटे साडे अंदर काम चलता है। और जदों असीं गहरी नींद विच आउंदे हां, एक काम फिर चलता है अवचेतन मन दे विच। एक चेतन मन होंदा है, एक अवचेतन, क्योंकि सिगमंड फ्राइड उसने मन का विश्लेषण किया है कि मन कितने प्रकार दे ने, चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन। तो कामना चलती रहती है, चलती रहती है। जे कामना की पूर्ति हो गई तो उस मनुख दे नाल मोह पै जाता, जिसने कामना की पूर्ति की है साडी। और जिसने कामना की पूर्ति नहीं की, कामना की पूर्ति विच कोई दीवार बन के खड़ गया, उन्हां ते फिर क्रोध आंदा है, क्रोध आंदा है। जे लोभ की पूर्ति हो गई, उहदे नाल मोह पै गया। जे लोभ की पूर्ति विच रुकावट खड़ी की किसी ने, उन्हां ते क्रोध आंदा है। ते मूल काम है। बाकी दे जिहड़े 4 विकार हैं वो काम तो ही पैदा होंदे ने। काम की पूर्ति हुई तो मोह पै गया, और काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। फिर जितना जितना मोह वधदा गया, ये भी मेरा है, ये मनुख भी मेरी गल सुनता है, फलाना मनुख भी मेरी गल सुनता है। फिर जितना जितना दायरा वधदा गया, हंकार उतना उतना वड्डा होता गया, उतना वड्डा होता। हुण इस काम ने, इस क्रोध ने मनुख नूं टोटे टोटे किया होया है, टुकड़े टुकड़े किया होया है। हुण है कोई ऐसा जिहड़ा कोई काम दे टोटे कर दवे, जिहड़ा कोई क्रोध दे टोटे कर दवे? कोई है ऐसा? नहीं। चंद्र प्रबोध नाटक ज्ञानी गुलाब सिंह जी का एक, वो कहता है कि इस चेतना नूं काम ने भी खंडित किया, क्रोध ने भी खंडित किया, लोभ मोह ने भी खंडित किया, और अहंकार ने भी खंडित किया है। कहते ने बचिया कौन? तो धन गुरु रामदास साहिब महाराज कहते ने, मिल साधु खंडल खंडा है। साधु शब्द गुरमुखों वास्ते भी आया है और साधु गुरु वास्ते भी आया। एक मनुख ने मैंने सवाल किया, कहने लगे ज्ञानी जी तुसी गुस्सा ना करना, मैंने एक सवाल का जवाब देना, क्योंकि तुसी कथावाचक हो। मैं क्या पूछो? कहने लगे संत
जो शब्द है, आप जी नूं लगदा है कोई धरती ते संत है कोई? मैं क्या तुसीं की कहना चाहते हो? कहंदा मैं दावे नाल कहंदा हाँ कोई संत नहीं धरती ते, कोई संत नहीं। मैं दावे नाल कहना। मैं उसनूं अर्ज कीती, हुण मेरी गल सुनो, धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ के जां कोई सनातन धर्मे गीता पढ़ के, गीता ते पहरा दे के, जां कोई कुरान मजीद नूं पढ़न वाला कुरान मजीद ते पहरा दे के की बनदा है? जे गुरु ग्रंथ साहिब किसी नूं संत ना बनावे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जे गीता का पाठ करदियां गीता के मुताबिक जीवन जीवदियां जेकर कोई संत नहीं बनया, हो ही नहीं सकता। तो इस धरती ते संत मौजूद हैं, पहला भी सी, आने वाले समय विच भी आउणगे संत। वो वखरी गल है कि कोट मधे कोई संत दिखाया, नानक तिनके संग तराया, जे होवे बाग तां दर्शन पाइए, आप तरे सब कुटुम तराई। तो गुरमुखां दी संगत, गुरु दी संगत नाल ये विकार साडे जीवन विचों खत्म हो जाते हैं, देवी गुण प्रगट हो जाते, क्योंकि ऊर्जा इको ही है। उही ऊर्जा काम नूं जन्म देंदी है, उही ऊर्जा राम नूं जन्म देंदी है। ऊर्जा इको ही है, उही क्रोध नूं जन्म देंदी है, उही ऊर्जा करुणा नूं जन्म देंदी है। उही ऊर्जा लोभ नूं जन्म देंदी है, उही ऊर्जा जन्म देंदी है दान देण दी प्रवृत्ति नूं। उही ऊर्जा मोह बनदी है, उही ऊर्जा प्यार बनदी है, उही ऊर्जा हंकार बनदी है, उही ऊर्जा निरंकार बनदी है। ऊर्जा इको ही है। दान देण दी प्रवृत्ति जो अजोके समय दे विच जिस तरीके का माहौल चल रहा है, सिंह साहब ने अर्ज की 10वां हिस्सा। मेरा मित्र कई बार कहता है, ज्ञानी जी 90 हिस्से तुसी अपने कोल रख दो, 10वां हिस्सा गुरु नूं। मैं क्या गुरु साहिब जी ने यह भी नहीं आख्या कि तू तेरे ते बहुता बोझ होवे। बाकी कई ऐसे भी प्रेमी हैं जो 50% अपनी आमदन का कढ़ते हैं लोड़वंदां वास्ते, कई 90% भी कढ़ते हैं लोड़वंदां वास्ते। हुण मैं आप जी ने एक छोटी जी अर्ज करी। एक संत बैठा होया है, उसदे सामने 2 प्रशादे पे ने ते खाण दी हाले तैयारी करदा पिया। तो 2 फकीरां ने बूहा खड़काया संत दे घर दा। संत जी ने बूहा खोलिया, वो 2 फकीर कहन लगे सानू भुख लगी हुई है। संत जी कहन लगे 2 प्रशादे खा लो तुसी, एक एक दोवें खा लो। दोवें खा लेंदे ने। ध्यान दे नाल सुनना। 10 मिनट बाद एक माई आउंदी है ते ओ माई आके कहंदी है, संत जी मैं जदों अपने घरों बाहर निकली सी ते मैनू किसी ने ये 5 प्रशादे दिते हैं कि जाके संत जी नूं दे देना, ये 5 प्रशादे तुसी ले लो। संत जी कहंदा नहीं, ये प्रशादे मेरे वास्ते नहीं भेजे ने, ये तू वापस ले जा, मेरे वास्ते नहीं भेजे। थोड़ी देर बाद एक होर माई आउंदी है, 10 प्रशादे लैके कहन लगे, संत जी मैनू किसी ने प्रशादे फड़ाए ने, संत नूं दे देना। संत जी कहन लगे नहीं, मेरे वास्ते नहीं दिते ने, मेरे वास्ते नहीं। थोड़ी देर बाद एक होर माई आउंदी है, 20 प्रशादे लेके आउंदी है। कहती संत जी मैनू किसी ने 20 प्रशादे फड़ाए ने कि संत नूं दे देना। तो संत कहता हाँ ये प्रशादे मेरे वास्ते ही भेजे ने, रख दो मेरे वास्ते। जेड़े 2 फकीर बैठे सी वो कहन लगे, संत जी गल समझ नहीं आई, 5 प्रशादे पहला आए तुसी नहीं लाए, 10 प्रशादे फिर आए तुसी नहीं लाए, हुण ये 20 प्रसादे आए ने ते तुसी कह दिता कि हाँ ये मेरे ही ने, रख दो। ये सानू गल समझ नहीं आई। ते ओ संत की कहंदा है,
कहता है मैं 2 प्रशादे आप जी नूं छकाए ने, मैनूं पता सी 2 प्रशादे दे बदले 20 प्रशादे आणगे, मैनूं पता सी। मैं 2 प्रशादे दान किते, मेरे वास्ते 20 आणगे, तो फिर मैं 5 क्यों लवां, मैं 15 क्यों लवां, मैं 20 लवांगा, मैनूं पता है। मुक्तसर मैं अर्ज करा, जो आप जी लोड़वंदां नूं दान करदे हो, तो ये एक नियम है धार्मिक दुनिया का। आप जी नूं बहुत कुछ हासिल होएगा उहदे पिछे, पर धारणा ये नहीं रखनी है कि मैं 2 दान करांगा तो मैनूं 20 मिलणगे। धारणा ये नहीं रखनी है। धारणा ये रखनी है कि ये सरगुण स्वरूप है, मैनूं समा मिलिया है, मैनूं मौका मिलिया है सेवा करन दा। नहीं तो ये मौका कई बारी चूक जाता है। आप जी तो नहीं तो किसी होर तो करा लेगा, उसकी मर्जी है। पर आप जी ने मौका दिता है, ये मौका चूक ना जाए। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, तुम संगत कर। हुण आप जी जो गुरु की हजूरी विच बैठे हो, इसका मूल कारण हो सकता है आप जी नूं ज्ञात होवे या ना होवे, उसका की माफ मैं अर्ज करा। सब तो पहला गुरु ने आप जी नूं याद किया। सब तो पहला गुरु ने आप जी दे अंदर तड़फन पैदा की है, प्यास गुरु साहब जी ने पैदा की है। फिर तुसीं घरों तुर के आए हो, चलो अज बंगला साहब चलने हैं। ये गुरु ने बुलाया सी तां आए हो, ना बुलांदा कदे भी ना आंदे। ये तड़फन उन्हें दिती है, प्यास उन्हें दिती है। इसनों कहते ने पूरब लिखत लिखे गुर पाया। ये पूरब की है, एक कल दा कीता सिमरन अज वास्ते पूरब हो गया। साल पहला कीता होया दान अज वास्ते पूरब हो गया। 5 साल पहला की हुई नेक कमाई अज वास्ते पूरब हो गया। पिछले जन्म दे विच कीता होया पुन अज वास्ते पूरब हो गया। भाव जो आप जी पुण्य कर बैठे हो वो अज वास्ते पूरब है, जो पाप कर बैठे हो वो अज वास्ते पूरब हो गया। मनुख कह देंदा है मैं पिछले जन्म दे विच गुनाह कीते होणगे, तो ये पूरब है। भावें कल कीते होण गुनाह, भावें परसों कीते होण, भावें परले दिन कीते होण, पूरब पुण्य भी पाप भी, ये नाल नाल चलते हैं, नाल संस्कार बन के। क्योंकि जो कर्म कीते ने ते उही कर्म साडा सुभाव बनता है, आदत बनती है। जो असी सुभाव बना बैठे फिर उही संस्कार बनते ने, और जो संस्कार बना बैठे उही प्रालब्धता बनती है, और जो प्रालब्धता बन गई उसी तरह का फल साडी झोली विच पै जाता है। उसी तरह इसनों बाणी कहती है, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दे जय अवर जना। मैं कीता सी मैं पाया है। ਜਿਹੜੇ कबूल कर लेंदे ने अद्धा दुख तो उन्हों का उत्थे ही खत्म हो जाता। ਜਿਹੜੇ कबूल कर लेंदे ने हाँ मैं कीता सी, कदे मौका मिले तो आचार्य रजनीश जी ने एक ओंकार सतनाम जपजी साहिब की व्याख्या लिखी है, व्याख्या की है, पढ़ के देखना कदे। उसने एक गल की है, हुक्म रजाई चलना। बड़ी सोहनी व्याख्या उसने की है कि हुक्म नूं प्रवान 2 ढंग नाल करना है, 2 तरीके नाल। एक तरीका यह है हुक्म नूं कबूल कर लेना, रो के नहीं हंस के। और दूजा ढंग यह है कि हुक्म नूं कबूल करदियां किधरे दूजी गलती ना कर बैठना, उहदे नाल असीं कर बैठे। वो किवें, इसनूं थोड़ा बरीक बुद्धि नाल समझना। साडे मुल्क दे महात्मा होए महात्मा बुद्ध, ਉਹਦਾ शिष्य कहता है आनंद, कहता है महाराज फलाने बंदे ने सानू गाल कढ़ी है, जे इजाजत होवे तां मैं भी गाल कढ़ां। महात्मा बुद्ध कहन लगे नहीं, गाल नहीं कढ़नी।
महाराज उसने भी तो गाल कढ़ी है। महात्मा जी कहने लगे नहीं, हो सकता है कि पूरब विच असी इसनों गाल कढ़ी होवे, हुण ये उहदा बदला ले रहा होवे, हो सकता है, लेखा बराबर हो जाएगा। तो आनंद कहता है महाराज ये भी तो हो सकता है, पूरब विच असी इसनों गाल नहीं कढ़ी है, शुरुआत ये करदा पिया, ये भी तो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि शुरुआत ये करदा पिया है तो असी लेखा नहीं बनाना, असी इसनों माफ किया। तो बुद्ध कहता है महाराज, बुद्ध नूं आनंद कहता है महाराज मेरा मन नहीं भरिया, मैं इसनों गाल जरूर कढ़ांगा। बुद्ध कहता है फिर एक कम कर, जितने वेट की गाल उन्हें कढ़ी है उतने वेट की गाल तू कढ़, इसनों वेट बराबर होना चाहिए, इक्वल। कहने लगे महाराज ये तो बड़ा औखा होएगा, इक्वल किवें होएगी? असी कई बार कह देने उन्हें मैनू एक सुनाई, असी 5 सुना के आ गए, असी कह देने, पर एक गल भुल गए कि उन्हें एक गाल कढ़ी, असी 5 सुना के आ गए, फिर 4 का लेखा तेनों देना पेगा, क्योंकि एक तो माइनस हो गई, तुसी 5 सुना के आ गए तो 4 का लेखा देना पेगा। ये भी मैच करें तो इक्वल वेट होवे उस तरह की असी गाल नहीं कढ़ सकते, थोड़ा जिहा वेट वध जाता है, क्रोध जाके चंगा होवेगा तू माफ कर। कहने लगे कितनी बार? कहने लगे जितनी बार तू खुदा नूं कहंदा है पातशाह मैनूं बख्श ले, खुदा तेनों सारी जिंदगी बख्शदा है, तू भी किसी नूं बख्श के देख, पर मनुख नहीं बख्शदा। तो साहिब कहते ने पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। ये जो मन है ये 4 भाग होंदे ने अंतेकरण दे विच। एक मन होंदा है, एक बुद्धि होंदी है, एक चित्त होंदा है जिसनों असीं लिव भी कहंदे हां ते चेतना भी कहंदे हां, और चौथा हंकार। थोड़े थोड़े शब्दों में मैं इन्हां दी व्याख्या कर दवां। जो मन है उहदे विच चंगे मंदे विचार भरे हुए ने, संकल्प विकल्प भरे हुए ने मन दे विच। जिवें साडे कोल जदों प्रभात फेरी होंदी है जां नगर कीर्तन होंदा है तो कईयां दे कोल मैं देखना हाँ थैली होंदी है, समोसे भी उहदे विच पा देंदे ने, केला भी उहदे विच पा देंदे ने, ब्रेड पकौड़े भी उहदे विच पा देंदे ने, कड़ी चावल भी उहदे विच पा देंदे ने, ना कुछ खाण जोगा ना सुट्टण जोगा, सब कुछ उहदे विच। तो साडा जिहड़ा मन है इहदे विच सब कुछ भरिया होया है, चंगे विचार भी मंदे विचार भी। फिर बुद्धि इन्हां दे विचों सिलेक्ट करदी है, कोई चंगे विचार कोई मंदे विचार। चोर मंदे विचार सिलेक्ट करता है, वो बुद्धि का काम है। गुरमुख चंगे विचार सिलेक्ट करता है, ये उसकी बुद्धि कम करती है। फिर चंगे विचार जो बुद्धि ने सिलेक्ट किए ने, मंदे विचार जो बुद्धि ने सिलेक्ट किए ने, फिर उन्होंने चित्त कम करता है, चेतना कम करती है, लिव कम करती है, जिसनों असी कहते हाँ फोकस करना उसते, इन्हों कहते हैं लिव। कोई चंगे विचारां ते लिव जोड़ता है, कोई मंदे विचारां ते लिव जोड़ता है। फिर जो चंगे विचारां ते लिव जोड़ता है उस तो बाद जिहड़ी ऊर्जा कम करती है उसनों कहते हैं हंकार। कई बार मनुख कह देता है मैं दान बहुत करता हाँ, ये भी हंकार है, गुस्ताखी माफ। मैं नितनेम बहुत करता हाँ, ये भी हंकार है। मैं रोज़ मंगला साहब जाना हाँ पैदल नंगे पैरी, ये भी हंकार है। दूजे पासे चोर भी कहता है मेरे वर्गा लुटेरा कोई भी नहीं है, इत्थे भी हंकार। ते अंतेकरण दे विच ये 4 शक्तियां होंदियां ने, मन बुद्धि चेतना हंकार। तो साहिब कहते ने लिव जोड़नी ही है ते पापां दे विच ना जोड़, पुण्य दे विच जोड़, गुरु नाल जोड़, बाणी नाल जोड़। और एक गल चेते रखना, लिवता जुड़ेगी कर साधु अंजुली पुण्य वड्डा है। तो नमस्कार कर गुरमुखां नूं, गुरु नूं, क्योंकि ये हकीकत है। चंगे पुरुष नूं डंडौत करोगे, उहदे गुण आप जी दे अंदर प्रवेश करनगे,
क्रोधी ते हंकारी ते कामी अगे नमस्कार करोगे, गुस्ताखी माफ, तुहाडे अंदर भी काम का जन्म होएगा, हंकार का जन्म होएगा, क्रोध का जन्म होएगा। और अजकल यही होंदा है, कामी क्रोधी नूं लोग मत्था टेक रहे हैं। क्यों मत्था टेक रहे हैं? उसका एक कारण है, छोटा जिहा कारण आप जी के सामने रखा। एक बुजुर्ग सी 70 साल का, एक जवान से 30 साल का। तो एक छोटा जिहा नाला पार करना सी, तो जो बुजुर्ग सी वो छलांग लगा के उस नाले नूं टप गया। जिहड़ा जवान सी वो विच ही डिग पिया। छलांग उसने भी लगाई पर छलांग लगी नहीं। तो जवान पुछदा है बुजुर्ग नूं, बुजुर्गो मैनू ये दसो, तुसी छलांग लगाई, ये तुसी नाला टप गए, मैं जवान होके भी नाला नहीं टप सकिया, कारण की है? तो बुजुर्ग ने की किया, अपना जिहड़ा खीसा सी कुर्ते दा उन्होंने बड़े जोर दे नाल खड़काया। कहन लगे ये सारी ताकत इहदी है। बाओ उहदी जेब विच पैसे सी, कहन लगे सारी ताकत इहदी है। सिक्के खड़का के विखाए, इहदी शक्ति नाल, इहदी गर्मी नाल मैं नाला टप लिया है। और ये हकीकत है, जेब विच जे किधरे 500 का नोट होवे ते बंदे नूं ठंड भी नहीं लगती, नोटां दी गर्मी होंदी है। और गुस्ताखी माफ, ये भी मैनूं कहण देना, फिर भावें वो कामी होवे, भावें क्रोधी होवे, भावें हंकारी होवे, सानूं मत्था टेकना पैंदा है। फिर साडे अंदर भी जन्म हुंदा है क्रोध दा, काम दा, लोभ दा। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। गुरमुख नूं सजदा कर, गुरु नूं सजदा कर। पर यह सिजदा साकत नूं कबूल नहीं है। साकत कहंदे ने जो शक्ति नाल जुड़िया होया है। साकत शक्ति नाल जुड़िया है। हुण ये दो शब्द देखना, माया परमात्मा, शक्ति और शिव। जिन्हां दे जीवन विच शिव होवे, शिव तो मुराद परमात्मा, जिन्हां दे जीवन विच शिव होवे, परमात्मा होवे, रब होवे, ते फिर शक्ति उहदे कदमां नूं चुमदी है। माया दासी भगतां की कार कमावे। और जिन्हां ते सिर चढ़ के बोलदी है माया, उन्हां दे जीवन विचों परमात्मा नदारद है, क्योंकि सिर ते चढ़ के बोलदी है माया। और जिन्हां दे सिर ते चढ़ के गुरु बोलदा होए, माया उहदे कदमां नूं चुमदी है। साकत हर रस, जिहड़ा साकत है कहंदे ने उसनों परमात्मा की इबादत का स्वाद नहीं आया। साकत हर रस साध न जानिया, क्यों? क्योंकि तिन अंतर हो में कंडा है। एक होंदा है कि कंडा चुभ गया फिर निकल गया, पीड़ा तां भी होंदी है, खून निकलता है। और एक कंडा चुभिया ही होया अंदर, निकलिया नहीं है। फिर कोई मखमल की जुत्ती पा लवे, कंडा तां भी चुभेगा क्योंकि अंदर चुभिया होया है कंडा। मखमल की जुत्ती पा लवे, कंडा तां भी चुभेगा। कीमती जुत्ती पा लवे तां भी कंडा चुभेगा। और आप जी नूं खबर है 5-5 लाख के जूते ने, 10-10 लाख के जूते ने लोग खरीदते हैं, पर जिहड़ा कंडा चुभिया होया है वो तो दुख देगा ही देगा। मनुख दे अंदर भी कंडा चुभिया होया है, हंकार दा, हंकार दा। मैं वड्डा सी, मैं वड्डा हाँ, मैं वड्डा होवां, मेरे करके ही सब कुछ चल रहा है, मैं ना होंदा तो कुछ भी नहीं होना सी। ये मनुख की बहुत वड्डी गलती है, बहुत वड्डी भुल है। हर पंक्ति दे नाल मैं शब्द शुरू करता है, मैं कीता है, मैं कीता है। पर इसनों कौन दसे? जदों तो नहीं सी सूरज तां भी चढ़दा सी, तो है सूरज तां भी चढ़दा पिया है, तो कल नहीं होवेगा सूरज तां भी चढ़ेगा। हंकार, और हंकार बोलता ही बोलता है। एक छोटा जिहा ख्याल मैनू चेते आ गया, आप जी के सामने रख। एक थां ते गुरु साहिब ने ड्यूटी लगाई ते कितने ही सालों तक उत्थे कथा चलती रही। ते मैं कोई गल कहंदा सी, पुण्य करना होवे, दान करना होवे, लोड़वंदां दी सेवा करनी होवे,
ते सज्जा हथ सेवा करे, खब्बे नूं पता ना लगे। तो गुरुद्वारा साहिब बनना सी, मैनू कहन लगे ज्ञानी जी तुसी अनाउंसमेंट कर देना मैटेरियल कुछ चाहिए है। तो मैं संगतां नूं कहा कि सेवा करनी है पर पता ना लगे सेवा कहने की थी। ये ध्यान दे नाल सुनना, ये बहुत गहरा राज। तो दूजे दिन एक ट्रक सीमेंट का भरिया होया गुरुद्वारे सामने आके खड़ गया। तो मैं पूछया ये सीमेंट किन्ना ने भेजा है? ड्राइवर कहता जी ये नहीं दसना किन्ना ने भेजा है, क्योंकि उन्होंने मना किया है, नाम नहीं दसना। तो मैं क्या फिर बिल होएगा तेरे कोल? कहने लगे बिल है मेरे कोल पर तेनों नहीं दवांगा, क्योंकि तू नाम पढ़ लेगा सेवा कहने की थी। और जे किधरे मेरा ओदा नाम लीक हो गया तो मैनू मेरा जो मेहनताना है वो भी नहीं मिलेगा, मैनू मजदूरी नहीं मिलेगी। मैं बड़ा खुश होया। ऐसे ऐसे भी दानी सज्जन हैं जिन्होंने नाम तक नहीं दसिया कि किन्हां ने सीमेंट भेजा है। दूजे दिन मैं कथा दे विच जिक्र किया कि ऐसे ऐसे प्रेमी भी मौजूद हैं संगत विच बैठे हुए हैं जिन्होंने नाम तक नहीं दसिया। तो जदों मैं कथा करके उठिया, एक बुजुर्ग मैनू आके की कहता है, ध्यान दे नाल सुनना। कहन लगे ज्ञानी जी सीमेंट चंगा तो सी ना? मैं क्या गल पकड़ विच आ गई। जिहड़ा कहंदा पिया सीमेंट चंगा सी इन्हें भेजिया है। ये मन है रुकदा नहीं है। मन कहता जदों तक दसेगा नहीं उदों तक गल नहीं बनेगी। तेन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावें, जमकाल सह सिर डंडाए। जिवें जिवें ये जीवन की धारा वगदी रहिंदी है वो कंडा खुद नूं ही चुभदा है, दूजे नूं नहीं चुभदा। क्योंकि किसी नूं जे किसी ते क्रोध करना होवे माहौल बनाना पैंदा है अपने घट दे अंदर। तो जिस तरह का माहौल बनाया तो दुर्गंध तो आप जी नूं ही लैनी पैगी पहला। फिर क्रोध मेरे ते कीता, दूजे तीजे चौथे पंजवें ते कीता, वो आप जी का क्रोध एक्सैप्ट ना करे वही मर्जी है। तो दुख तो आप जी नूं ही होया, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का। ये रोग है और यही रोग वार वार जन्म करांदा है। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। जमना मरना चलता ही रहता है। पर हाँ जो हरि दा जन है, हर जन हर हर नाम संभाले, दुख जन्म मरण भव खंडा है। नाम दी संभाल करो। गीता पढ़दियां पढ़दियां जीवन गीता हो जाए। जपजी साहिब पढ़दियां पढ़दियां जीवन जपजी साहिब हो जाए। जपजी साहिब असी रोज़ पढ़ते हैं। जपजी साहिब पढ़ी सी भाई मती दास जी ने। जपजी साहिब असी भी रोज़ पढ़ते हैं। जपजी साहिब पढ़ी सी बाबा दीप सिंह जी ने। गीता सनातनी भी पढ़ते हैं, पर गीता वो भी पढ़ते पे ने जिहड़े संत महापुरुष होए सनातन धर्म दे विच। कुरान मजीद की तलावत मुसलमान भी करता पिया है और शेख फरीद भी करते हैं, पर फर्क है दोवां दे विच, फर्क है। वो कुरान मजीद की तलावत करदियाँ करदियाँ जीवन कुरान हो गया। गीता पढ़दियाँ पढ़दियाँ जीवन गीता हो गया। जपजी साहिब पढ़दियाँ पढ़दियाँ जीवन जपजी साहिब हो गया, जपजी वर्गा हो गया। इनू कहते हैं नाम की संभाल करनी है। कोरे पढ़ते ही ना जाना, बाणी समझ समझ के पढ़ना, भावें थोड़ी पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, फिर पैरा भी दवो। तो साहिब कहते हैं नाम की संभाल करदियाँ अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। परमात्मा की शोभा हर थां ते, भगत की भी शोभा हर थां ते। तैसी शोभा जने की जे वड हर प्रतापे। जिस तरह का प्रताप रब दा है, भगत का प्रताप भी उसी तरह हो जाता है। भगत की शोभा भी उसी तरह की हो जाती है। तो जीवन दे विच जदों हंकार रूपी कंडे नूं असीं कढांगे, जीवन विच निमरता आवेगी, निमरता। और अब जी ने देखिया बरसात हर तरफ हो रही है। पर्वत ते भी बरसात हुई है, नदी नालियां विच भी बरसात हुई है। नदी नालियां होर भर गईयां, पर्वत सुके दा सुका, क्योंकि पर्वत सिंबल है अहंकार दा, नदी प्रतीक है निमरता दी।
जे आप जी दे विच निमरता है, गुरु की बाणी नाल भर जाओगे, बरकत नाल भर जाओगे। जे हंकार भरिया हुआ है फिर सुके दा सुक्का है। तो साहिब कहते ने हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। ऐ प्रभु रहमत कर, मैं तेरे दर दा गरीब हाँ, मशकीन हाँ, निमाणा। कहते ने गुरु घर दे विच आओ, जिथे जोड़े उतार दो उथे हंकार भी उतार देना कि मैं बहुत बड़ा धनी हाँ, उथे उतार देना हंकार। गुरु घर विच आओ, आप जी दे कोल रुतबा है, जोड़े घर दे विच अपना रुतबा भी छड्ड दवो, गुस्ताखी माफ, कि मैं प्रधान हाँ, कि मैं सैकटरी हाँ, कि मैं IAS हाँ, कि मैं IPS हाँ, उत्थे उतार दो जिथे जोड़े उतार के आए हो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है। जितने भी आधार हैं, जितने भी आसरे हैं, गगन चुंबी बिल्डिंग किसी न किसी आसरे ते खड़ी है, परिवार किसी न किसी आसरे ते चलता है, मित्र कहता है मित्र दा आसरा है। पर अब जिन्हों मैं अर्ज करा, ये जितने भी आधार हैं, जितने भी आसरे हैं, ये सारे दे सारे टैंपरेरी हैं, सारे दे सारे। इको आसरा ऐसा है जो टैंपरेरी नहीं है। जितने भी आसरे ने, जितने भी संयोग ने, ये विजोग ते खड़े हुए ने। एक ना एक दिन मित्र मित्र नूं छड्ड के चला जाता है, एक ना एक दिन परिवार का आसरा चला जाता है, बिल्डिंग का आसरा नींह पत्थर है, कदे न कदे वो नींह भी डुल जाती है। पर एको आसरा ऐसा है जो कदे डोलता नहीं, वो है गुरु, वो है परमात्मा। इस करके रोज़ एक अरदास करिया करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये श्लोक पढ़ते सी अक्सर, दंडौत बंदन अनिक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज रोज जपते सी, इसनों संगतां नूं भी कहंदे सी। पढ़िया करो, उठते सारे ही ये श्लोक पढ़िया करो। बाणी सारी ही मुबारक है, सारी बाणी। मैं गल कह के समाप्ति करना। साहिब कहते ने जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। जो नाम है, नाम दे नाल ही तमाम सुख मनुख नूं मिल जाते हैं। क्योंकि जितने भी सुख हैं, इन्हां सुखां दे विचों सिरमौर जो है वो है आनंद। क्योंकि सुख मिलते हैं किसी धन नाल, वस्तु नाल, दो चीज़ों का टकराव होया, सुख मिलिया, फिर समा पा के वो सुख भी खत्म हो जाता है। पर जिहड़ा आनंद है वो गुरु की इबादत नाल मिलता है, गुरु भगती नाल मिलता है। गुरु साहिब रहमतां करन। आप जी का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की